सनातनी ये भैया, ये क्या चक्कर जी। है कि हम स्ट्रीम रखते हैं एक्स मुस्लिम्स की और आते हैं सनातनी हैं, ये क्या चक्कर है? ये भी तो हाँ, समझाएं। पहली बात तो मैं जो है ना एक्स मुस्लिम को कभी सपोर्ट नहीं करता और मैं एडम सीकर को लानती कहता हूँ। ब्रह्मा ने अपने बतख से शैतानों को पैदा किया, क्या उनके वो बेटे हैं? कहीं लिखा है? नहीं, पर पैदा हुए तो उनको बेटा मान लें उनका? नहीं ना। सैम भाई आप जान रहे ना, बेटा तो नहीं मानेंगे वो है पैदा किया लेकिन बेटा नहीं है। वैसे सरस्वती उनके दिमाग से पैदा बेटी कैसे हो गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो तो बात की बात है, कोई को बेटी कह दे चाहे कुछ भी कह दे भाई, पहली बात तो ये चीज है। ये तो सवाल ही यहाँ पे गलत है, ये खुद ही कंट्राडिक्ट करता है सब चीजों को। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए तो ब्रह्मा विष्णु के बेटे हो गए? अब बताइए कहाँ लिखा है? तो पर जो आपके जो स्कॉलर्स है वो बेटी शब्द क्यों लिखे है, प्रॉब्लम वो है ना। हमारी सिस्टर है वो पूछ रही है बुटक से पैदा कैसे होते हैं, जो सनाती मौर्य भाई ने कहा, ये इसका जवाब देंगे। अगर हाथी की हेड ट्रांसप्लांट हो सकता है तो ये बुटक से बहुत कुछ पैदा हो सकता है, टेंशन न ले भाई। जी। पहले तो ये जो है ना, ये सब चीज तो मैं मानता ही नहीं कि ये क्या है, इसमें ऐसे पैदा हुआ तो उससे पैदा हुआ। पहली बात जैसे कि आप कहते हैं जईफ हदीस, ठीक है, जो कि बिल्कुल उसको रेलेवेंट नहीं है, मानते नहीं है, लिखा तो वहां भी है, तो आप मना करते हैं ना। एक मिनट जरा लॉजिकली सोचिए, एक मिनट रेशनल आप तो लॉजिकली सोचिए, तो इस हंसी से ले रहा हूं कि आप पुरानास को या ऐसे शास्त्रों को जो हट के आपको जिनको नहीं मान रहे उनको हदीस ज़ईफों के साथ बात कर रहे हैं, जबकि ज़ईफ हदीसों का पूरा एक प्रोसीजर है। हाँ, तो इसमें जोड़ के मान लूंगा थोड़ी ना कि अगर जईफ हदीस में कुछ और लिख देगा तो मैं मान लूंगा। मैं तो भाई सही हदीस फॉलो करूंगा, मैं जईफ हदीस भाई तो वही तो कह रहा हूँ। बोली जा रहे हैं, पूछ रहा हूं कि ज़ईफ पता है किसे कहते हैं? नहीं पता। ज़ईफ की किस्में पता है? नहीं पता। चेन ऑफ नरेशंस का पता है? नहीं पता। रावियों के ज़ब्त और अदल का पता है? नहीं पता। समेना, हद्दसना, अखबरना और अन के फर्क का पता है? नहीं पता। तदलीस का पता है? नहीं पता। इनकता का पता है? नहीं पता। इल्लत का पता है? नहीं पता। हसन ली गैरी ही जाती ही, सही ली गैरी ही, सही ली जाती का पता है? नहीं पता। मौकूफ का पता है? नहीं पता। मरफू का पता है? नहीं पता। मुत्तसिल का पता है? नहीं पता। मुअज़्ज़ल का पता है? नहीं पता। मकतू का पता है? नहीं पता। मौसूल का पता है? नहीं पता। छनकना पता है? ज़ईफ मुंह उठा के चोपड़ियां ना ले दो, ये ड्रामेबाजी तकिया नहीं चलेगा। अब खुल गया है खाता टुनियों का, अब भुगतो। पता छता कुछ भी नहीं है, जैसे ज़ईफ। अजीब बात है यार। सनातन मौर्य साहब ने हमें ज्वाइन किया, उम्मीद है ये कुछ कर पाए। हाँ जी, सलाम, नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? जी भैया आ रही है। सनातन भैया आवाज आ रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने सुना है आप हमारी शिकायत करते फिर रहे हैं साथियों में, यार गिला शिकवा हो गया कोई है? बिल्कुल, मैं उस दिन बहुत अफसोस खुर्दा था कि आप लोगों ने मुझे निकाल दिया, ऐड नहीं किया। मेरा आया था रिफ्रेंस देने सेकंड टाइम। तो उसकी वजह ये तो ऐसा ना करे ना भाई। अगर बात हो रही है कि अगर आप किसी और टॉपिक बात करें मैं उसे ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं अक्सर वो करता हूँ, बचता हूँ। अगर एक्स मुस्लिम पे हो रही हो तो मैं बचता हूँ ज्वाइन करने, जहाँ हिंदुइज्म की बात होती है वहां मैं आता हूँ। मौर्य भैया सुन लें, क्यों हुआ था ऐसा आपको बता देता हूँ। अगर आपका दिल दुखा है मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। अब आपको थोड़ा बताता हूँ। मैं किसी से ये मैं करने आया हूँ, मेरा इस पे बिलीव हो जाए, सब कुछ कोई बात नहीं हो जाता। आपने ऐड किया बस, मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था। बात हो रही थी दलित के इशू के ऊपर। हुआ ये उस दिन कि आप वेदास पर बात करने की बजाय ये सवाल करने लगे कि एक दलित दिखा दीजिए जिसने कहा मैं इंडिया छोड़ता हूं। तो मैंने आपको जब दिखाया, आपने कहा ये बाहर जाकर कहते हैं तो अंदर कहकर मरना है। ठीक है, अभी फिल्म फ्लॉप हो गई ना, ये बात हुई थी। उस वजह से जब आप दोबारा बाद में आए तो मैंने कहा जो टाइम था वो गुजर गया, अब हम बार बार तो ले नहीं सकते भैया, ये है चीज। तो जरा समझिए, क्षमा कीजिए, परेशान ना होइए। जी सनातनी मौर्य भाई क्या कहिएगा आज? देखिए, मैं पहले तो एक चीज मैं वजाहत कर दूं, जहां लिखा होता है एक्स मुस्लिम से जो भी आपका डिबेट है, कन्विंस मी एक्स मुस्लिम, पहले तो मैं इन सब स्ट्रीम में आता ही नहीं हूँ। मैं अपने हिंदुइज्म को डिफेंड करने और जो उनकी बातें वो बताने आता हूँ। अच्छा, सनातनी भैया ये क्या चक्कर है कि हम स्ट्रीम रखते हैं एक्स मुस्लिम्स की और आते हैं सनातनी हैं, ये क्या चक्कर है? ये भी तो समझाएं। अच्छा, इसका मैं वजाहत कर दूं। पहली बात तो मैं जो है ना एक्स मुस्लिम को कभी सपोर्ट नहीं करता और मैं एडम सीकर को लानती कहता हूँ, घटिया इंसान है। एक मिनट, क्या कहते हैं? मैंने सुना एक दो उसकी बातें, मैं एक्स मुस्लिम सुनता ही नहीं। पहली बात, एक दो बार जो कोई फॉरवर्ड करते हैं। थोड़ा रिपीट कीजिएगा जो कहा है, मुझे मजा आया था। क्या कहा है? लानती और क्या? बिल्कुल, जो दूसरों के खुदाओं पे, दूसरों के पेशवाओं पे और दूसरों के उस पे लान तान करता है, उनके खिलाफ गाली गलौज और जो भी गलत अल्फाज यूज करता है, उस पे मैं उसको घटिया लानती इंसान मानता हूँ। सिंपली, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे हिंदुइज्म में हो चाहे कोई हो, नहीं करना चाहिए। ठीक है, जबरदस्त। जी अब आप बात करें।
क्या गलती हुई, क्या मामला हुआ जी? देखिए वो बार-बार उठाते हैं भगवान की रेप किया बेटी के साथ, मैं बार-बार रेफरेंस आपको देता हूँ, ऐसा है नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर किसी के दिमाग से पैदा होने वाले अगर कोई बेटी हो, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसमें कोई जलेबी नहीं है आपकी तरह जिससे आप सोचते हैं कि मैं जलेबी बना रहा हूँ। ब्रह्मा ने अपने बटक से शैतानों को पैदा किया, क्या उनके वो बेटे हैं? कहीं लिखा है? नहीं, पर पैदा हुए तो उनको बेटा मान लें उनका, नहीं ना? सैम भाई, आप जान रहे ना, बेटा तो नहीं मानेंगे वो है, पैदा किया लेकिन बेटा नहीं है। वैसे ही सरस्वती उनके दिमाग से पैदा बेटी कैसे हो गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो वो तो बात की बात है, कोई बेटी कह दे चाहे कुछ भी कह दे भाई, पहली बात तो ये चीज़ है। ये तो सवाल ही यहाँ पे गलत है, ये खुद ही कंट्राडिक्ट करता है सब चीज़ों को। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा हुए, तो ब्रह्मा विष्णु के बेटे हो गए? अब बताइए कहाँ लिखा है? अब ये सब चीज़ें कंट्राडिक्ट हैं जो पुराणों में है। इसी का हम वजाहत करने आते हैं कि देखिए पुराणों में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। विष्णु की मौर्य भाई, आई नीड टू स्टॉप यू हियर। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, बात दुरुस्त है वो, कि भाई सरस्वती के बारे में आप बोल रहे हैं कि भाई उनके जिस्म के अंग से पैदा हुई है, तो ये बेटी कैसा हुई? बेटी होने के लिए माँ की जरूरत है, ठीक है? माँ के कोख से पैदा होना चाहिए, तब जाके वो बेटी कहलाती है। तो आपकी बात एक दुरुस्त है। तो पर जो आपके जो स्कॉलर्स है वो बेटी शब्द क्यों लिखे है? प्रॉब्लम वो है ना, वो उपनिषद क्यों नहीं पढ़ते? उसमें तो क्लियर मेंशन है कि अच्छा, वो भैया एक कमेंट आया, मैं कमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। ये हमारी सिस्टर है, वो पूछ रही है बुटक से पैदा कैसे होते हैं, जो सनाती मौर्य भाई ने कहा, ये इसका जवाब देंगे। अगर हाथी की हेड ट्रांसप्लांट हो सकता है तो ये बुटक से बहुत कुछ पैदा हो सकता है, टेंशन न ले भाई। पहले तो ये जो है ना, ये सब चीज तो मैं मानता ही नहीं कि ये क्या है, इसमें ऐसे पैदा हुआ तो उससे पैदा हुआ, पहली बात, ठीक है? ये तो पुराणों में बता रहा हूँ, आपने खुद ही कहा बुटक से पैदा हुआ। ये आपको मैं बता रहा हूँ, जो लिखा तो बेटी भी है, तो बेटी हम मान लूं क्या? ये सब चीजें जो तजाद है, लिखा है, अगर लिखा है, खुद मान रहे हैं लिखा है, खुद मान रहे हैं लिखा है, तो फिर मसला क्या है? तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप कहते हैं जईफ हदीस, ठीक है, जो कि बिल्कुल उसको रेलेवेंट नहीं है, मानते नहीं है, लिखा तो वहां भी है, तो आप मना करते हैं ना? एक मिनट जरा लॉजिकली सोचिए, एक मिनट रेशनल। आप तो कहेंगे भाई वो भी जईफ लिखा तो वो भी है, तो भाई नहीं मानते उसको भी नहीं। ये देखिए, आपने सैम भाई से बात करनी है, सिर्फ एक चीज लॉजिकली सोचिए। तो इस हंसी से ले रहा हूं कि आप पुरानास को या ऐसे शास्त्रों को जो हट के आपको जिनको नहीं मान रहे, उनको हदीस ज़ईफों के साथ बात कर रहे हैं, जबकि ज़ईफ हदीसों का पूरा एक प्रोसीजर है, आपके कहने से नहीं बात बनती। तो यहाँ भी प्रोसीजर है, आपको मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, तो वेदास हमारा सुप्रीम है, ये मनुस्मृति कहता है, पुराणस कहते हैं, और उपनिषद कहते हैं। वही तो रेफरेंस देता हूँ, वेदास सुप्रीम है। जिनको नहीं मानते उनसे रेफरेंस दे रहे हैं कि इसको मानो। वाह। नहीं, देखिए उसमें अब क्या है? आप सुनिए, आप मुझे मौका दें भाई, प्लीज आप सुनिए ना, शांत रहिए, हम आपसे बात करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप ब्रह्मा सरस्वती की बेटी बोलते हैं ना, तो हमारा प्रश्न ये रहता है मेरे भाई कि मैं तो बहुत ज्यादा, मेरे को पता है ये चीज आप जो बोल रहे हैं, मैं भी आपसे सहमत हूँ वो चीज से, पर सवाल हमारा ये होता है कि एक क्रिएटर अपने क्रिएशन से कैसा शादी कर सकता है? लस्ट ही कैसा फील हो सकता है अपने खुद के क्रिएशन के ऊपर? बुरी नीयत रखी है, बाद में फिर शादी की है, उसके बाद डे एंड नाइट उसके साथ सेक्सुअल डिलायंस में रहा है। ये क्रिएटर अपने क्रिएशन से कैसा कर सकता है? ये सवाल हमारा ये है। बेटी छोड़ दीजिए, क्रिएशन तो है। इसका आंसर बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो एक अपने पार्ट से दूसरा पार्ट पैदा किया, तो बताइए उसमें क्या हो गया? वो रिलेशन क्या हुआ? हम तो यहाँ वाइफ कहते हैं, तो भाई बुरी नीयत, क्रिएशन, गॉड, यहाँ पर बात क्रिएटर की आई है मेरे भाई। इंसान कर रहा है शादी करके, वो अलग बात है। एक मिनट, क्रिएटर ईश्वर है, पहली बात। ब्रह्मा भगवान कहे जाते हैं, क्रिएटर ईश्वर है। अब ब्रह्मा के अपने अब शिव के भी अर्धनारीश्वर पार्ट है, मतलब उसका आधा पार्ट जो उसमें पार्वती बसती है, तो उसकी वाइफ है वो। यहाँ पे आपको अगर एक पार्ट बनती है सरस्वती, तो उसकी बेटी कैसे हो गई? बहुत सारे तजाद आपको पुराणों में मिलेंगे। जवाब देता हूँ। श्रीमद् भगवतम में लिखा है ब्रह्मा जी के बारे में कि ब्रह्मा लस्टेड ओवर सरस्वती, दो सरस्वती वाज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ब्रह्मा। भैया ब्रह्मा को ही लस्ट आया सिर्फ सरस्वती के ऊपर, और बाद में शादी कर ली है। सरस्वती इंटरेस्टेड नहीं थी। उपनिषद खोले ना, मैं उपनिषद का रेफरेंस देता हूँ। उसमें लिखा हुआ है वाइफ 143 बिहरदारे वाइफ तो है, वाइफ पुराना में भी लिखे हुआ है मेरे भाई, वाइफ पुराना में भी लिखा है। मैं तो वो भी बोल रहा हूँ ना, पहले लस्टी फील हुए, उससे पहले तो शादी नहीं हुई ना। ये लस्टी उसमें दिखाया ना, बाकी उपनिषद में क्यों लस्टी दिखाया मेरे भाई? मैं बोल रहा हूँ उसमें खाली शादी दिखाई है। हाँ, शादी दिखाई है ना सिर्फ उसमें।
हाँ, तो इसमें जोड़ के मान लूंगा थोड़ी ना कि अगर जईफ हदीस में कुछ और लिख देगा तो मैं मान लूंगा। मैं तो भाई सही हदीस फॉलो करूंगा। मैं जईफ में भाई तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे भाई आप अच्छा सही चलो सही चलो कहाँ मिला रहे हैं पुराना से? इसको पूछते हैं, इसको पूछते हैं, इसको पूछते हैं। ये ज़ईफ बड़े शौक से कर रहा है ना। मोरिया मुझे बताओ, ज़ईफ हदीस किसे कहते हैं? मैं तो इतना मानता हूँ वो ना 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 आपको ना ना, आगे नहीं, आगे नहीं, सुनो सुनो आगे सुनो नहीं। सुनो, ये तो शौक है ना, शौक है ना ज़ईफ मैं हदीस बता का। रहा हूँ ना, मुझे मैंने ज़ईफ सुना है, की आपकी स्ट्रीम डेफिनेशन सुना बताएं। है, आपके स्ट्रीम सुना हूँ, जो कि जो रावी होते हैं, जो कि ज्यादा रेलेवेंट, ज्यादा सुना नहीं गया है, लोगों के बीच में उतना मशहूर नहीं हुआ है, तो वो मेरे ख्याल से जईफ ना होता है, जहां तक नहीं मैं जानता ना हूँ। नहीं अब मेरे ना मेरे इल्म ये में भी इजाफा गलत है, कर दें। ये भी ना गलत है। अच्छा चलें, ठीक है, ये हो बताएं, सकता हूँ मैं गलत। चलें ये बताएं, ज़ईफ की कितनी किस्में हैं, ये बताएं। नहीं, क्योंकि मैं बड़ा भाई मैं बता रहा हूँ, मैं इस्लाम का ये जानकार तो नहीं हूँ, बहुत ये बड़ा मैंने सवाल सुना है। आपकी नहीं, स्ट्रीम में। फिर जानते नहीं। एक मिनट मेरी बात सुने, जानते मैं अपने नहीं अपना गारंटी जो देता है हूँ ना, कि मैं अपने इस हिंदुइज्म की फीचर गारंटी को, देता हूँ, मैं इस अपने हिंदुइज्म की फीचर को गारंटी लेता हूँ। सुने जरा, सुने। इस नहीं, हिंदुइज्म का नहीं दिया आपने, आपने इस हदीस का दिया। आपने कहा जैसे आप ज़ईफ कहते हैं। अब सिर्फ सुने जरा, समझने के लिए आपको बोला मैंने। सुने, समझने के लिए बोला ना, तो आप नहीं अच्छा, समझते ना। आप आप ऐसी जईफ हदीस टर्मिनोलॉजी मानते को, हैं कि नहीं, सुने वो जरा, बताइए, आप जईफ सुने, हदीस सुने जरा, मानते हैं कि नहीं? सुने जरा, भाई सुने। आपको उसकी टर्म ही नहीं पता ज़ईफ की, तो आप सही, ज़ईफ बोलिए मतलब। आप तो टर्मिनोलॉजी हम का आपको एक जब अपना बता रहे हैं, तो आप उसको बार बार क्यों पुराणों से बात करते हैं, जब हम ये मसला होता है। नीचे बैठे, जिस मसला ये पड़ रहा है सनातनियों के साथ कि ये जोश में आके आता जाता कुछ भी नहीं। जिस तरह आप अपनी हदीस को ज़ईफ समझते हैं, वैसे ही हम पुराण को देखें, ज़ईफ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन नहीं कर पा रहे। ज़ईफ की किस्मों को नहीं पता, ज़ईफ क्यों कहते हैं नहीं पता, ज़ईफ की कितनी किस्में हैं नहीं पता। बस चोपड़ियां नाले दो दो, यानी मौज कराओ बस। अजीब बात है, और सुन भी नहीं रहे। फिर कहता है जी मुझे यही साइड हो पे रहा कर है। देते हो। ठीक है, बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं। पूछ रहा हूं कि ज़ईफ पता है किसे कहते हैं? नहीं पता। ज़ईफ की किस्में पता है? नहीं पता। चेन ऑफ नरेशंस का पता है? नहीं पता। रावियों के जब्त और अदल का पता है? नहीं पता। समेना, हद्दसना, अखबरना और अन के फर्क का पता है? नहीं पता। तदलीस का पता है? नहीं पता। इनकता का पता है? नहीं पता। इल्लत का पता है? नहीं पता। हसन ली गैरी ही जाती ही, सही ली गैरी ही, सही ली जाती का पता है? नहीं पता। मौकूफ का पता है? नहीं पता। मरफू का पता है? नहीं पता। मुत्तसिल का पता है? नहीं पता। मुअज़्ज़ल का पता है? नहीं पता। मकतू का पता है? नहीं पता। मौसूल का पता है? नहीं पता। छनकना पता है? ज़ईफ मुंह उठा के चोपड़ियां ना ले दो दो, ये ड्रामेबाजी तकिया नहीं चलेगा। अब खुल गया है खाता टुनियों का, अब भुगतो। पता छता कुछ भी नहीं है, जैसे ज़ईफ। अजीब बात है यार। जी यही रीजन है। देखिए सनातन मौर्य, आप आते हैं ना, इसी वजह से आपको निकाला जाता है। आप सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बाद में आप दूसरी जगह जाकर शिकायत करते और गलत बोलते हैं। अब इनको लेते हैं वापस और इनको कहते हैं अब जरा दईफ कहकर बताएं उन पुरानास को। जी भैया, दईफ है? हाँ जी, मैं फिर से कहता हूँ, हमारे मनुस्मृति में आप उसका देखिए, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, ना मुझे उतना पता है, मैं आप ही के स्ट्रीम में सुना हूँ, वो चीज मुझे को बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका, जो हमारे जो कहते हैं कि कौन सुप्रीम है, किसकी बातें मानो, वो है वेदास। इस पे किसी को डाउट हो तो बताए भाई। सारे हमारे जो ग्रंथों में, स्क्रिप्चर्स में सुप्रीम वेदा है, इसमें किसी को डाउट है तो बताए। पुरानास की रिजेक्शन के ऊपर कोई रेफरेंस, कोई ऑथेंटिक आपके पास है कोई, जिस वजह से आप पुरानास को रिजेक्ट कर सकें? मैं फिर से कह रहा हूँ, पुराना मैं रिजेक्ट नहीं करता हूँ। पुराना जो तजाद है, मैं बार बार ये स्ट्रीम में कहता हूँ, सैम भाई भी पता है, पुरा जो क्यों रिजेक्ट पुरानों करते में हैं? तजाद है। अरे ठीक है मौर्य भाई, ठीक है। देखिए वेद की जब बात कर रहे हैं अब, तो ठीक है ना, वेद की बात ही करेंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे बताइए कि वेद जो, अच्छा पहले मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, वेद कितने पुराने हैं? देखिए, जो प्रैक्टिकली जो मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, मैं सिंपल चीज पूछ रहा हूँ, कितने पुराने हैं आपके हिसाब से? किसी को नहीं पता किसी कितने पुराने हैं, किसी को नहीं पता भाई, किसी गैस को नहीं कर पता दीजिए, कितने गैस पुराने कर दीजिए, गैस रैंडम फिगर आप बोल दीजिए आपके हिसाब से, मान लेंगे वही। गैस हैं। जो करिए। प्रैक्टिस, हाँ, जो प्रैक्टिसेस में है वो आपको 6000 बीसी से लेके 15,000 बीसी कहते हैं, 1500 बीसी, सॉरी। हाँ, तो 3,500 6000 4,000 साल पहले। तो स्वामी विवेकानंदा बोलते, हाँ, स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं, स्वामी विवेकानंदा बोलते हैं कि मेजर पार्ट ऑफ द वेदास हैज बीन लॉस्ट। बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट। तो फिर आप किसके ऊपर, किस बुनियाद पे आप ये जो बात बचा कर रहे हैं फिर? जो बचा है उसी की बात बोलते हैं हम। चलो जो उसके बचा है ऊपर भी उसी पे बात कर करते हैं। लेते, चलो उसके ऊपर भी बात कर देखिए, लेते, कोई फिर प्रॉब्लम अगर नहीं। फिर ये कहेंगे तो फिर मैं कहूंगा आयत, वो कुरान की आयत बकरी खा गई, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। हाँ, देखिए, उसके बहुत सारे एक क्वेश्चन उठ बात सकते कर हैं, लेंगे। सब पे उठ सकते हैं, वेद बोल रहे हैं ना, एक मिनट, आप बात कर सब जी। पे सवाल उठ सकते हैं। अब तो ऐसे गॉड पूछने वाला गॉड है ही नहीं। एक मिनट। जब आप वो सवाल करें ना बकरी खा गई, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्या है, ठीक है?
उस रवायत के ऊपर बहस करेंगे कि वो अल्फाज गलत हैं। मेरी वीडियो पड़ी है, एक एक चीज का रेफरेंस दिया है, क्लासिकल स्कॉलर्स के रेफरेंसेस दिए हैं। आप खुद अपनी अपनी जुबान से मान गए हैं कि वेद जो बच गए हैं उनको मानते हैं, यानी कम हुए हैं, यानी करप्ट हो गए हैं, निकल गए हैं, बीच में से गायब हो गए हैं। आप खुद माने, जो है उन्हीं हाँ। पे बात कर रहे हैं ना, जो हमारे सामने उन्हीं बात कर रहे हैं। मैं तो बोलता रहा हूँ, इसमें क्या है, जो बच्चे हमारे पास। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी यहाँ पर रुकिए आप। तो ये पॉसिबल है कि वेद में कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ब्रह्मा ने लस्ट किया था सरस्वती को, जो गुम गई है अभी। पॉसिबल है? क्या पता लिखा, अपने क्या पता लिखा हो नहीं किया था, ये भी तो सकता है। तो भाई आप इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। दोनों तो एग्जैक्टली आप रूल आउट मोरिया एक मिनट, आप खुद मान गए हो, खुद मान गए हो। बात करें यार, दो चीजें आ गई, दो चीजें आ गई। कोई बात करें, आप बताएं, वेदों में लिखा है कि ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती थी। मैं इसमें पूछ रहा हूँ, दोनों चीजों नहीं नहीं, मैं सैम भाई से पूछता हूँ, को रूल आउट नहीं कर सकते। यानी हो सकता है लिखा हो सकता है ना लिखा हो, रूल आउट नहीं कर सकते। आपके पास उसका क्या बुनियाद है कि आप किस वजह से कह रहे तो हैं? उसके पास है ना बुनियाद, जब वेदों में नहीं तो मैं उपनिषद में देखूंगा। एक सिस्टमेटिक हमारा जो बोला हुआ है, मेजर पार्ट ऑफ द वेदास हैज बीन लॉस्ट, मेजर पार्ट। हाँ तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि उसमें लिखा है कि ब्रह्मा की शादी सरस्वती से हुई थी। मुझे बताइए, कोई रिलेशन शो किया है वेदा में? मैं आपसे पूछता हूँ सैम स्टोनियन भाई। वो गुम हो गया, वो पार्ट गुम हो गया। क्या था वही पूछ रहा हूँ, क्या था? हाँ, वो पुराना में लिखे हुआ है, वो पुराना में लिखे हुआ है, जो गुम हो गया था पुराना में मेंशन है। उपनिषद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, पुराना में तो मिल रहा है ना। उपनिषद में नहीं है तो पुराना में मिल रहा है। उपनिषद में नहीं है। एक मिनट आपने पढ़ा बृहदारण्यक? नहीं, उपनिषद में नहीं है। ये नोट कीजिए रेफरेंस, बृहदारण्यक 143। मैं नहीं मानता, मैं उपनिषद को नहीं मानता, जिस तरह पुराना को नहीं मानते, मैं नहीं मानता उपनिषद को। अब ये उपनिषद को नहीं मानते। खैर, अब मैं क्या कहूँ, जब आप कुछ मान ही रहे तो हम क्या करें? मैं मानता, आप पुराणस को नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप उपनिषद को मानते हैं, मैं पुराणस को मानता हूँ। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर पुराण से पहले जब एक ऑथेंटिसिटी मौजूद है उपनिषद की, तो मैं क्यों जाऊँ उस पे? फिर ऊपर उसमें मिला नहीं, आपके पास क्या सबूत है कि पुराना ऑथेंटिक नहीं है, सवाए इसके ये कि आप ये कहें कि बाद में आई है, बाद में आने वाली चीज गलत होगी, इसका क्या सबूत है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुराणों को मैंने ऑथेंटिसिटी वो नहीं बोला, मैंने जो तजाद है उनकी बात कर रहा हूँ। जो तजाद, जिस चीज पे, जिस वाक्य पे तजाद है, उनकी बात कर रहा हूँ। तजाद नहीं है, एलेबोरेशन है, एक्सप्लेनेशन है। तजाद आप साबित कर रहे हैं। अच्छा सैम भाई, अच्छा मैं एग्जांपल देता हूँ। सैम भाई, आप बताइए, विष्णु की या कृष्ण की कितनी वाइफ बताई गई है? बस ये बताइए पुराणों में। कृष्णा की? हाँ, कृष्णा की तो 16,108 बताई गई है। विष्णु पुराण में कितनी बताई गई है? कितने? विष्णु पुराण में? विष्णु पुराण में कौन? कृष्णा की वाइफ्स? ये तो आपने भागवतम बता दिया, देवी भागवतम, राइट? स्कंद पुराण में भी है और श्रीमद् भागवतम में भी है। हाँ, ये अब विष्णु पुराण दोनों में आते हैं ये। विष्णु पुराण बताएं कितनी वाइफ है उसमें? शायद 8 बताया गया होगा उसमें। हाँ, एग्जैक्टली 8, बिल्कुल सही। हाँ, वेदों में कितनी बताएगी विष्णु की? वेद में कितनी बताई मुझे ठीक से याद नहीं है। 1, ठीक है। अदिति, उसको लक्ष्मी भी कर सकते हैं आप, धन की जो समृद्धि की है, ठीक है। और उपनिषद में? हाँ, तो आप बताइए, इससे क्या साबित हो रहा है? इससे आप तजाद देखें ना, एक 16,000, एक 8, एक 1। हाँ, तो आप बताएं ये क्या, हम किसको माने? हाँ, ये आगे के इंसिडेंट्स है ये। जब कृष्णा की बीवियां थे ना, सुन लीजिए ना, आप सवाल करे, सुन लीजिए। आप क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं मेरे भाई? सुन लीजिए ना। ये इनको ये लाडले आदत हो गई ना इनको, लाडली जी मेरी मर्जी। वही है, हम प्यार से इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, ये एडवांटेज लेते हैं। मैं शिकायत लगा दूंगा, मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं शिकायत लगा दूंगा। हैं वो मैं वैलिड रीजन था। आप बोलिए सैम भाई, बोलिए। हाँ, तो देखिए, आगे चलकर कृष्णा के बीवियां ऑलरेडी थे, कृष्णा ने रेस्क्यू किया। ये है, रेस्क्यू करने के बाद 16,000 मिले ना उनको, 100। उससे पहले तो 8 थे, राइट? वो 8 से पहले शादी करने से 8 को एक साथ शादी नहीं की है ना, या एक साथ 8 से शादी की है? एक की है। कहने का मतलब कि विष्णु पुराण से स्कंद पुराण में आते वक्त महाभारत भी हो गई, वो सब कुछ हो गया। तो भाई ये इंसिडेंट्स लिखे हैं, इंसिडेंट्स लिखे गए हैं, यहाँ पर मिसिंग है। वेद जो है ना, वेद पूरा। सैम भाई, वही तो कह रहा हूँ, जब मैं पुराण लिख दूं, सुन लीजिए, उसमें उसकी 1 लाख वाइफ थी। हाँ, बोलिए भाई। आप सुनते नहीं ना, प्रॉब्लम आपका यही है। आप जवाब भी चाहते हैं और सुनते भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेद मुकम्मल नहीं है,
ये कोई आज की दुनिया में कोई प्रूव नहीं कर सकता है सैम स्टेलोन के आगे कि वेद मुकम्मल है, इसके ऊपर ही हमें सारी जिंदगी बिता सकते हैं। नहीं है, लॉज नहीं है इसके ऊपर, कृष्णा के डेप्थ में नहीं लिखा गया है, इसके बारे में नहीं बताया गया है, राम के बारे में डेप्थ में नहीं है, विष्णु के बारे में डेप्थ में नहीं है, ये सब पुराणास में आते हैं। इनकी डेप्थ स्टोरीज जानना है तो पुराणास में आते हैं, इनके क्या किए थे क्या नहीं किए थे। वेद जो है ना, वेद आपको गॉड से कनेक्ट करता है, गॉड के बारे में बोलता है। स्टोरीज उनके रिलेटेड लाइफ स्पैन में कृष्णा कितनी जिंदगी जिए थे, विष्णु, इनकी जिंदगी लाइफ स्पैन कितनी थी, तो उनकी लाइफ स्पैन में क्या क्या किए ये इनके आगे एक्सटेंडेड वर्जन्स में आते हैं, पुराणास में, उपनिषद में और गीता में, इनके महाभारत में और चीजों में आते हैं। देखिए अब मैं कुछ कहूँ। आमिर भाई बस मैं इस बात को वजाहत कर दूं, अगर कोई चीज बात सेम हो तो समझ में आती है ना। अगर तजाद ऐसे मिलेंगे ना, कल को मैं एक पुराण लिख दूं, कृष्ण पुराण अपनी तरफ से, उसमें मैं 10 लाख दिखा दूं भाई, मैं एक और कहानी उसमें गढ़ के लिख दूं, हाँ बस वो ऑथेंटिकेट, जैसे भविष्य पुराण एग्जाम्पल बता रहा हूँ, भविष्य पुराण जो कि सबसे घटिया हो तो ऑथेंटिकेट ही नहीं है। लिख सकते हैं आप लिखिए, उसके बाद हम बात करेंगे, फिर लिख लीजिए पहले, फिर उसके बाद वही कह रहा हूँ, ऑथेंटिसिटी जो होती है तजाद की कभी नहीं मानी जा सकती। आप जो वाइफ कह रहे हैं वो ऑथेंटिसिटी आपकी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया, बहुत बोलता है ये बंदा, टटर। अच्छा तजाद, अच्छा वजाहत को वजाहत कर रहा है। खैर, इन्होंने नाजरीन जो बात की है उससे तकिया तो खुलकर सामने आता ही है, उसके साथ साथ जो मजे की चीज सामने आती है वो ये आती है कि खुद मान रहे हैं तजाद। हम साबित करते हैं कि ऑथेंटिक हदीस और कुरान के अंदर तजाद नहीं हो सकता, तजाद नहीं होगा। ठीक है जी।